माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नंदलाल वर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गुड्डा पब्लिक स्कूल, हिंदी मीडियम। हम सीख रहे हैं लेटर्स, आर्टिकल, स्पीच आदि लिखना। इसके लिए हमने देखा है कि कुछ ग्रामर की चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। छोटे छोटे जो सेंटेंस पैटर्न है हमें उनकी आवश्यकता पड़ती है। इसके अंतर्गत पहले जो वीडियोस हैं उनमें हमने ट्रांसलेशन का टॉपिक लिया था और उसमें देखा था कि B+2, B+ अबाउट टू, B+ गोइंग टू, हैव टू आदि इनका प्रयोग हमने किया था। उसके बाद में उसी क्रम में चलते हुए अपन पैसिव वॉइस सीख रहे हैं। पैसिव वॉइस की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि जो रिपोर्ट है वो सारी की सारी पैसिव वॉइस में ही लिखी जाती है और पैसिव वॉइस की जानकारी होने के कारण से ही हम अच्छी तरीके से रिपोर्ट लिख भी सकते हैं और इसके साथ साथ ही समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में चलते हुए इससे जो पहले वाले जो गत दो वीडियोस थे उसमें आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस है इनके बारे में हमने बताया भी था। इसके साथ साथ ही इनकी पहचान के बारे में बताया था। जैसे आपको बताया था कि पहली बात तो ये बताया था कि पैसिव वॉइस का मतलब है कर्म प्रधान वाक्य। कर्म प्रधान का मतलब जिसमें कर्ता प्रमुख नहीं होता है, कर्म प्रमुख होता है, उसे हम कर्म प्रधान वाक्य लेते हैं। इनकी फिर बाद में मैंने आपको पैसिव वॉइस की पहचान वगैरह बताई थी। इसमें बताया था जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम देखते हैं पहचान आती है ता है, ती है, ते हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने लिखा था जा लगा देते हैं, जाता है, जाती है, जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आती है पहचान आती है, रहा है आती है, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में आ जाता है जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिया है या दिया है, जा चुका है, जा चुकी है, जा चुका है, चुकी आदि शब्द आते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में लिया गया है, दिया गया है, जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं आदि शब्द आते हैं। इसी प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस में अपन देखते हैं पहचान हिंदी वाक्यों में टेंस में आ ए की ध्वनि आती है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है गए लगा देते हैं, गया, गई, गए। इसके हमने बहुत से एग्जाम्पल भी देखे। इसके साथ साथ ही ता था, ती थी, ते थे होने पर जाता था, जाती थी, जाते थे आदि शब्द लगा देते हैं। इसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूस टेंस में रहा था तो रहा था आते हम लगा देते हैं, जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। ये हम गत वीडियोज में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी में ले रहा हूँ। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस में लिया गया था के स्थान पर आ गया है लिया, लिया है, लिया था, लिया थे, लिए थे, लेकिन इसमें लिया गया था, दिया गया था, जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे आदि शब्द आते हैं। इसी प्रकार से सिंपल फ्यूचर में ये आता है गा टेंस में गा, गे, गी आता है, लेकिन पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं जाए लगा देते हैं, तो जाएगा, जाएगी और इसके साथ साथ ही हो गया जाएंगे, जाएगा, जाएगी, जाएंगे। फिर इसके साथ साथ ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम देखते हैं लिया गया होगा, दिया गया होगा, जा चुका होगा, जा चुकी होगी, जा चुके, ये आपको पहचान बताई थी। इसके साथ साथ ही हमने इनकी हेल्पिंग वर्ब्स भी लिखी। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हमने लिखा था इज़-एम-आर, तो पास्ट में हमने लिखा था वाज-वर। इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़-एम-आर प्लस बीइंग लगाया था, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज-वर प्लस बीइंग लगाया था। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन लगाया, तो पास्ट परफेक्ट में हैड बीन लगाया। सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल विल प्लस बी लगाया, तो फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल प्लस हैव बीन हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाया। पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम अध्ययन कर चुके हैं प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स, उनका तीन जो पैसिव वॉइस तीन की बनती है। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के पास्ट टेंस के भी जो चार पार्ट्स होते हैं पैसिव वॉइस उनमें केवल तीन की बनती है और फ्यूचर के पहले और तीसरे की बनती है। तो हमने देखा है और पहले भी गत वीडियोज़ में आप लोगों को बताया भी, हमने सीखा भी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसकी बहुत ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है जब हम आर्टिकल स्पीच वगैरह लिखते हैं। इसके साथ साथ ही वाज-वर का ये जो सिंपल पास्ट टेंस है इसका प्रयोग हम करते हैं रिपोर्ट लिखने में और क्वेश्चन आंसर हैं जो पास्ट टेंस में लिखे जाते हैं उनका उत्तर देने के लिए। इसके साथ साथ ही अब बात है
फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस का प्रयोग, खास तौर से सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग हम करेंगे नोटिस के अंतर्गत, ठीक है। तो आज हम सिंपल फ्यूचर के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, थोड़ा सा इनकी पैसिव वॉइस के बारे में, और उसके जस्ट बाद में हम रिपोर्ट आदि लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में जो पैटर्न है, पैटर्न तो आपको पहले बता दिया था कि जिस प्रकार से अपने हाथ में 5 उंगलियां होते हैं, 5 को मिलाने से मुक्का बनता है, उसी प्रकार से अंग्रेजी का कोई वाक्य बनाते हैं, चाहे वो टेंस के अनुसार वाक्य बनाते हैं, पैसिव वॉइस के अनुसार वाक्य बनाते हैं, मॉडल्स के अनुसार वाक्य बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं। अब चूंकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता नहीं है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो असल में तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म लगती है, बाकी और चीज़ें हमें लगाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर के अंतर्गत हम चलते हैं। सिंपल फ्यूचर में हम चलते हैं। नोटिस लिखने के लिए इसकी सबसे ज़्यादा हमें आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, अब जैसे हम नोटिस लिख रहे हैं, स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि भाई विद्यालय के अंदर ये जो कार्यक्रम है इस प्रकार से किया जाएगा। जैसे विद्यार्थियों को बताते हैं हम कि समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय परिसर, समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय परिसर में एक रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। ठीक है, तो समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, तो यहाँ आप देखते हैं समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, जाता है आ रहा है, तो हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस है और ता है ती है ते आके उससे पहले जा लग रहा है। इसका मतलब डियर फ्रेंड्स ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस का वाक्य। दूसरा वाक्य देखते हैं, विद्यालय परिसर में एक रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। ठीक है, तो अब जाएगा जाएगी जाएगी आ रहा है, तो हमने देखा है अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सिंपल फ्यूचर में शैल विल प्लस बी लगाते हैं, तो यहाँ पर आ गया है जाएगा। इसका मतलब ये सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य हमारा हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि पहला जो वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस का है, सिंपल फ्यूचर टेंस का, तो सबसे पहले इसमें वर्ब है सूचित करना। सूचित करने का असर पड़ रहा है समस्त विद्यार्थियों के ऊपर। समस्त विद्यार्थियों की अंग्रेजी हम जानते हैं होती है ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लगा दिए। सब्जेक्ट के बाद में हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अपन देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है इज, एम, आर। क्यों? क्योंकि हिंदी वाक्यों के अंत में आ रहा है, इसमें जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट है ऑल द स्टूडेंट्स, वो है प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है, अब हमें वर्ब लगानी है, तो इस वाक्य में हम देखते हैं वर्ब है सूचित करना। सूचित करने की अंग्रेजी आप जानते हैं सभी, इन्फॉर्म होती है, और इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म होती है इन्फॉर्म्ड। ठीक है, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो पहला वाला वाक्य है वो पूरा हो गया है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। फिर यहाँ पर आ रहा है की है, यहाँ पर एक कनेक्टिव वर्ड है, योग सूचक शब्द है, तो की अंग्रेजी हम यहाँ पर लगाते हैं दैट। ठीक है, अब दैट के बाद देखते हैं कि दूसरा वाक्य है विद्यालय परिसर में एक रक्तदान शिविर लगाया जाएगा, या रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा भाई, एक रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। तो ये जो वाक्य है सिंपल फ्यूचर टेंस का है, पैसिव वॉइस का है, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है एक रक्तदान शिविर, तो अपन यहाँ पर लगा दिया ए ब्लड डोनेशन, ए ब्लड डोनेशन कैंप। ठीक है, तो ए ब्लड डोनेशन कैंप।
लगा दिया हमने। अब हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब अपन देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में, जैसे ही जाएगा, जाएगी, जाएगी, आएंगे तो हम शैल विल प्लस बी में से कोई सा एक लगाएंगे। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आई वी सब्जेक्ट नहीं है। अगर आई वी यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है तो हम लगाते हैं शैल बी, लेकिन यहाँ पर ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होने के कारण से यहाँ पर हम लगाएंगे विल बी। ठीक है, तो ए ब्लड डोनेशन कैंप विल बी। अब हमें लगानी है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विल बी आ गई है। अब मैन वर्ब लगानी है। मैन वर्ब क्या है, लगाना। तो किसी भी चीज़ को हम जैसे आयोजन करते हैं, लगाते हैं, तो आयोजन करते हैं कोई किसी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो हम ऑर्गेनाइज लगाते हैं, लेकिन जैसे कोई कैंप वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पर लगाते हैं अपन होल्ड। होल्ड की जो थर्ड फॉर्म होती है डियर स्टूडेंट्स वो होती है हेल्ड होती है, तो ये लगा दिया मैंने हेल्ड। तो ए ब्लड डोनेशन कैंप विल बी हेल्ड। और वैसे भी आप जब क्लास में थे तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी वर्ब्स हैं वो लिखवाई थी, और अगर रनिंग क्लासें होती तो बहुत सारी वर्ब्स वगैरह 1000-1500 वर्ब्स वो नॉर्मल अपन लिखवाते हैं जो कि स्टूडेंट्स के काम आती हैं, लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए केवल समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर अपने होल्ड की थर्ड फॉर्म क्या लगा दी है, हेल्ड लगा दी है। तो ए ब्लड डोनेशन कैंप विल बी हेल्ड। ठीक है, अब इतना हमारे जो मैन वर्ब है वो हमने लगा दी है। इसमें जो सब्जेक्ट है जो कि असल में ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बना के लगा दिया है। अब इस वाक्य में अपन देखते हैं विद्यालय परिसर में, तो मैं इस वाक्य में है प्रीपोजिशन और विद्यालय परिसर है ये इस वाक्य में है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हम देखते हैं यहाँ पर मैं आ रहा है प्रीपोजिशन, मैं की अंग्रेजी हो गई यहाँ पर इन। अब विद्यालय परिसर, तो विद्यालय परिसर है इन द स्कूल कैंपस। ठीक है, तो विद्यालय परिसर का अंग्रेजी क्या होगी, इन द स्कूल कैंपस। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जब हम किसी भी कार्यक्रम के बारे में सूचना दे रहे हैं, किसी शिविर आदि के बारे में सूचना दे रहे हैं और हम नोटिस लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। तो ध्यान देंगे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, अगर आप स्पीच लिख रहे हैं, या इसके साथ साथ ही आप क्वेश्चन आंसर हैं वो कर रहे हैं, या इसके साथ नोटिस वगैरह हैं, तो उनमें पैसिव वॉइस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि नोटिस हम लिखेंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस और इसके साथ साथ ही सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो सिंपल पास्ट टेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अगर प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड कोई रिपोर्ट है तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्यूचर सिंपल टेंस हमने देखा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा, जाएगा, जाएगी, जाएंगे। ठीक है, और इसका प्रयोग आप लोग नोटिस में सबसे ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑल द स्टूडेंट्स, पहला वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का था इसलिए हमने सब्जेक्ट बना दिया ऑल द स्टूडेंट्स को। हेल्पिंग वर्ब के रूप में ईजेएमआर में से हमने आर लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, लिंक वर्ड के रूप में दैट लगाया है, और उसके बाद में दूसरा जो वाक्य है वो हमारा वाक्य है सिंपल फ्यूचर टेंस का। सिंपल फ्यूचर टेंस में अपन देखते हैं कि विद्यालय परिसर में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। तो ये जो वाक्य है ये सिंपल फ्यूचर टेंस का था, लगाने का असर रक्तदान शिविर में पड़ रहा है, तो अपन ने क्या लगाया कि ब्लड डोनेशन कैंप। फिर हेल्पिंग वर्ब विल भी लगा दी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड लगा दी है इन द स्कूल कैंपस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अगला इसी प्रकार से एक वाक्य और लेते हैं, जैसे समस्त विद्यार्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि 15 मई को विद्यालय में
या विद्यालय का लगाते हैं, विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है एतत् द्वारा, एतत् द्वारा। तो वो अंग्रेजी की तो यही है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाई, ये लगा सकते हैं आप, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट। तो ये ध्यान रखना है आपको, पहली लाइन आपकी गलती नहीं होनी चाहिए नोटिस लिखते समय। ये हमने लगा दिया, यहां तक अंग्रेजी हो गई इसकी। ठीक है, तो समस्त विद्यार्थियों को ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट। उसके बाद में हम देखते हैं कि विद्यालय का वार्षिक उत्सव 15 मई को विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। तो वर्ब इसमें मनाना, और मनाना क्या है, विद्यालय का वार्षिक उत्सव। तो डियर स्टूडेंट्स, द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल, द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे विल बी। अब आप कहेंगे सर विल बी क्यों लगाएंगे, क्योंकि वही बात, जाएगा जाएगी जाएंगे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी जाएगा जाएगी जाएगी फ्यूचर टेंस का है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा दिया है, विल बी। ठीक है, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द स्कूल द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल विल बी। अब वर्ब है, वर्ब क्या है इसमें, मनाना। मनाने की अंग्रेजी सेलिब्रेट, सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म हो गई सेलिब्रेटेड। देखिए इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन, सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब विल भी लगा दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया सेलिब्रेटेड। अब कब मनाया जाएगा, 15 मई को, तो ऑन 15 मई। ठीक है, तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग, एनुअल सिंपल फ्यूचर टेंस का जो प्रयोग है वो हमें नोटिस के लिए करते हैं। तो ध्यान देंगे विल बी का प्रयोग शैल बी है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब चूंकि ये हमें क्लियर करना है, ये थोड़ा सा एक और बच गया है, इसे भी हम पूरा करते हैं अभी। तो अब बात आती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम देखते हैं कि हिंदी वाक्यों के अंदर में हम लिख चुके हैं लिया गया होगा, दिया गया आदि शब्द आते हैं। जैसे उन्हें कल तक गिरफ्तार कर लिया गया होगा, या उन्हें कल तक गिरफ्तार कर लिया जा चुका होगा। ठीक है, कोई सा भी हम वो इस प्रकार से वाक्य लेते हैं। तो इसमें देखते हैं लिया गया होगा, डियर स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब वर्ब क्या है इसमें, गिरफ्तार करना। गिरफ्तार करने का असर किन पर पड़ रहा है, उन पर। तो ये वाक्य में वैसे तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसे हम बनाएंगे सब्जेक्ट। और कल तक, कल इसमें टाइम एडवर्ब, और तक इसमें है प्रीपोजिशन, और गिरफ्तार करना ये इस वाक्य में मैन वर्ब। ओके, तो उन्हें वैसे तो देम होता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट होने के कारण से अपन क्या लगाएंगे, दे। ठीक है, दे के साथ हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव बीन। तो दे विल हैव बीन। ठीक है, क्योंकि आई भी सब्जेक्ट होता तो शैल हैव बीन लगाते, लेकिन अब क्या है, थर्ड पर्सन होने के कारण से विल हैव बीन हमने लगाया। तो दे विल हैव बीन, और वर्ब है गिरफ्तार करना। गिरफ्तार करने की अंग्रेजी होगी अरेस्ट, अरेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी है, अरेस्टेड। तो दे विल हैव बीन अरेस्टेड। कब तक है, कल तक। तो तक की अंग्रेजी होगी डियर स्टूडेंट्स बाई, और ये लगा दिया अपने टुमारो। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस से हमें आर्टिकल, स्पीच, नोटिस आदि लिखने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, स्ट्रक्चर पैटर्न्स की आवश्यकता पड़ती है, और हमने प्रत्येक के बारे में वाक्य बनाया है। ठीक है,
तो अब इतना ही, अगले जो वीडियो है उसमें हम रिपोर्ट है वो लिखेंगे। धन्यवाद।